अब मैं निवेदन करना चाहूँगा पूज्य उपाध्याय श्री के पावन पुण्य चरण कमलों में अपने विचारों की व्यक्ति से हमारा संघ का समाज का आय विश्वविद्यालयों का मार्गदर्शन करेंगे। पूज्य उपाध्याय श्री। हेलो। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। मंचासीन वाचनाचार्य वरिष्ठ उपाध्याय श्रद्धेय श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, प्रज्ञा महर्षि राष्ट्र संत श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब, अन्य आदरणीय समादरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। गुरु प्रेम सुख नगरी के इस प्रांगण के अंदर एक सुंदर धर्म सभा प्रातः 9:15 बजे प्रारंभ हुई। बहुत से लोग आके चले गए, बहुत से बड़े धैर्य के साथ बैठे हैं। कार्यक्रम में बहुत सुंदर विविधता है। अनेक प्रकार के विषय आज की सभा के साथ जुड़े हुए हैं। चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की पावन जन्म जयंती का आयोजन भी आज किया जा रहा है। हमारे यहाँ 24 तीर्थंकरों की जो धारणा है, अवधारणा है, जो श्रद्धा है, उसका एक पवित्र इतिहास रहा है। हमारे यहाँ प्राचीनतम ग्रंथों में श्री कल्प सूत्र के अंदर भगवान पार्श्वनाथ का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। उसके बाद आचार्यों की महान परंपरा में लगभग 1000 साल पहले आचार्य हेमचंद्र सूरी जी ने 63 सलाका पुरुषों के महान चरित्र के अंदर जहां 24 तीर्थंकरों का वर्णन किया है, उन्होंने भी चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ के बारे में बहुत सुंदर वर्णन लिखा है। यदि हम आज वर्तमान समय में देखें तो अनेक विद्वान आचार्यों ने अच्छे अच्छे ग्रंथों में भगवान पार्श्वनाथ जी का चारित्र लिखा है, संपादन का कार्य किया है, और जिसमें हमारे श्रमण संघ के आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज ने एक स्वतंत्र पुस्तक जो है चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ के बारे में लिख डाली है। बड़े सुंदर सुंदर ऐतिहासिक प्रेफरेंस उसमें दे रखे हैं और बहुत अच्छा वो ग्रंथ है, पढ़ने लायक है। भगवान पार्श्वनाथ जी का जन्म जो कि वाराणसी में हुआ, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। उनके 10 भवों का वर्णन प्राप्त होता है। 8वें भव के अंदर उनका तीर्थंकर गोत्र का वो उपार्जन करते हैं। समय आने पर जन्म होता है, साधना करते हैं, और साधना करते हुए जो आज कई प्रसंगों में धर्मेंद्र पद्मावती कमठ का और नाग नागिन के जोड़े का जिक्र किया गया, वो कथानक है, लेकिन वो कथानक हमारे को दया और करुणा की प्रेरणा प्रदान करते हैं। और चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ ने 70 साल की उम्र आते आते उन्होंने परिनिर्वाण की, मुक्ति की प्राप्ति कर ली। लेकिन वर्तमान में हम जो एक देखते हैं, जब मंत्रों की बात आती है, ठीक है महामंत्र नवकार है, लेकिन चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ से संबंधित अनेकों मंत्र, अनेकों स्तोत्रों की बहुतायतता हमारे यहाँ देखी जाती है। जीवन में कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, तो भगवान पार्श्वनाथ के स्तोत्रों का, मंत्रों का स्मरण किया जाता है। और प्रसिद्ध स्तोत्रों में जहाँ कल्याण मंदिर स्तोत्र की बात है, बड़ा अच्छा स्तोत्र है जो साधक लोग अक्सर शाम के समय, सूर्यास्त के समय या उसके कुछ और समय के बाद उसको पढ़ते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज सायंकाल में नियमित रूप से जो है कल्याण मंदिर स्तोत्र का वो पाठ करते थे। इधर शाम की गोचरी करी, अपने माला जाप शुरू करी, बीच बीच में अपना पानी ले लिया
और कल्याण मंदिर नियमित पढ़ते थे। और जब हम दीक्षा लेने के लिए आए तो हमें भी कहा भाई सुबह भक्तांबर, शाम को कल्याण मंदिर, ये नियमित रूप से करना चाहिए। तो कल्याण मंदिर और इधर औसग हरम स्तोत्र जो बड़ा प्रसिद्ध है, और तकरीबन मैं समझता हूं श्वेतांबर परंपरा में तो बड़ा प्रसिद्ध है। और बहुत से साधु साध्वियां, किसी को बुखार है, तकलीफ है, रोग है, पीड़ा है, तो औसग हरम स्तोत्र अपने मंगल पाठ में भी अक्सर सुना दिया करते हैं कि सामने वाले के जीवन में शांति आए, कष्टों का निवारण हो। तो बड़ा सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। वैदिक ग्रंथों के अंदर भगवान पार्श्वनाथ का वर्णन प्राप्त होता है, बौद्ध ग्रंथों के अंदर भगवान पार्श्वनाथ का वर्णन प्राप्त होता है। और एक अच्छे हिंदी साहित्य के विद्वान हुए हैं आचार्य जो है, अपने दिवाकर ऐसा कोई नाम था, उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा संस्कृति के 4 अध्याय। तो रामधारी सिंह दिनकर, तो उन्होंने जो है संस्कृति के 4 अध्ययन में जहां जैन धर्म का चर्चा की है, वहां चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ के बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया है। तो ऐसे ऐतिहासिक महापुरुषों की श्रेणी में चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ का नाम आता है, और संपूर्ण जैन समाज के अंदर उनकी बड़ी महिमा है, और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उन तीर्थों में, मंदिरों में जाते हैं और श्रद्धा से अपना नमन करते हैं। और इस प्रकार उनका वो महान जीवन, और उनके बारे में अनेक वक्ताओं ने बहुत कुछ बातें कह दी हैं। और इसी के साथ साथ परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव, परम सेवा भावी उप प्रवर्तक श्री प्रेम सुख जी महाराज, जिनकी जन्म जयंती आप और हम सब यहाँ पर मना रहे हैं, लगभग 9 दशक पहले उनका जन्म वाराणसी में हुआ, जहाँ भगवान पार्श्वनाथ का हुआ। कुछ बातें उपेंद्र मुनि जी ने, अन्य वक्ताओं ने, हमारे साध्वी जी ने उस प्रसंग पर ली है, लेकिन गुरुदेव का जीवन भी बहुआयामी था। अनेकों विशेषताएं, अनेकों खूबियां अपने जीवन में उनके विद्यमान थी। अपने आप के जीवन को उन्होंने बड़े साधनामय बनाया। बनारस से चलकर के दिल्ली सदर बाजार में आना और बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागमल जी महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, और अपने जीवन में अनेक प्रकार की आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करना। उपेंद्र मुनि जो कह रहे थे, वो अक्सर हमने भी देखा कि बड़े फक्कड़ थे और सहज थे, और जीवन में सरलता, भद्रता थी। ना उनको छल कपट करना आता था, और ना छल कपट वाले व्यक्ति को बर्दाश्त करते थे, और बड़ी सहजता का उन्होंने अपने आप में जीवन जिया। और अपने अपने गुरुओं की तो सब सेवा करते हैं, उन्होंने अपने गुरु की सेवा के अतिरिक्त अनेक अन्य साधकों की भी जो है उन्होंने सेवा करी। जैन धर्मोपदेष्टा श्रद्धेय श्री फूल चंद्र जी महाराज पुप भिक्षु, उनकी उन्होंने सेवा करी। एक ऐसा भी समय आया, दिल्ली सदर बाजार में एक अकेले एक संत थे, श्री रामचंद्र जी महाराज, उनको पैरालिसिस हो गया था। उनकी सेवा के लिए गुरुदेव को लक्ष्मी नगर में समाचार मिला, और तुरंत कहा कि सदर चलना, उनकी सेवा करनी है, और उनकी लास्ट समय तक उनकी सेवा करी। बीच में एक बार हमारे उप प्रवर्तक बनते श्री पारसमणि जी महाराज, उनकी भी आंखों का ऑपरेशन होना था, वहां अन्य कोई संत संभालने वाला नहीं था, वहां जाकर के सेवा का काम किया। तो सेवा के विषय में उनका जीवन बड़ा समर्पित था, और हम उनको परम सेवा भावी तो कहते ही थे, लेकिन साथ साथ में उनके मन में सेवा का भाव दूसरा भी था। समाज में लोग बहुत तरह के होते हैं, कोई दुखी, पीड़ित, बीमार, परेशान व्यक्ति आता था, उसको धैर्य देते थे, हिम्मत देते थे, और उनमें ऐसे चमत्कार भी थे, ऐसी विशेषताएं थी कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती थी। चाहे वो मंगल पाठ सुनाते थे, चाहे अपना आशीर्वाद देते, किसी भी रूप में आप ले लीजिए, उनके द्वारा अनेक अनेक लोग जो उनके उपकारों से उपकृत थे, उनके प्रति बड़ा मान सम्मान का भाव रखते थे। मैंने देखा, आप में से कईयों ने देखा, जब पूज्य गुरुदेव का देवलोक गमन हुआ था, तो ना जाने कहां कहां से लोग निकल निकल करके आए,
और हर कोई ये कह रहा था मेरा उनसे बहुत निकट का संबंध था, उनकी कृपा मेरे पर विशेष रूप से थी और मेरे जीवन में ये कष्ट हरा वो कष्ट हरा। और बड़ा भारी एक जन समुदाय उस समय ऐसे उपस्थित हुआ जैसे बरसाती नदी में पानी आता तेजी के साथ, ऐसे जन समुदाय उनके अंतिम संस्कार के समय दिल्ली के अंदर मौजूद था निगमबोध घाट पर। तो भाव कहने का बड़ा उनके जीवन के अंदर विशेषताएं थी और उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ स्थानकों का निर्माण करवाया, कुछ हॉस्पिटल डिस्पेंसरियों का निर्माण कार्य करवाया और सबसे बड़ा निर्माण कार्य हम संतों का किया। हम उनके चरणों में आए, हमें तरासा, संवारा, संभाला, प्रेरणाएं दी, नरम गरम प्रेरणाएं सब प्रकार की मिलती थी और उनकी प्रेरणाओं के द्वारा हम सब आगे, हम 3 गुरु भाई हैं लेकिन बाकी और भी संत जो थे उन सब को उन्होंने मार्गदर्शन दिया और जीवन के उत्थान की प्रेरणा हमारे को प्रदान की। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर भी और अन्य क्षेत्रों में भी हमारे उपेंद्र मुनि जी महाराज का पुरुषार्थ निरंतर इस दिशा में गतिमान है और पूज्य गुरुदेव के नाम से अनेक संस्थाओं का निर्माण कार्य आप निरंतर करवा रहे हैं। मुझे याद है कि लगभग 10 साल पहले जब हम यहाँ पर आए थे, ये भूखंड बिल्कुल प्लेन था और विचार भी नहीं था किसी का कि यहाँ नेशनल हाईवे निकल जाएगा। आज नेशनल हाईवे भी है और आज दुनिया जानते, पहले इसका नाम मोहम्मदाबाद था, हरियाणा सरकार ने इसका नाम बदल करके प्रेम सुख नगरी कर दिया है और हरियाणा सरकार ने बाकायदा ऑथेंटिक तरीके से अपना जो है नोटिफिकेशन जारी करके पक्का काम किया है। तो इस प्रेम सुख नगरी के अंदर आगे आगे आप देखिए कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। शिक्षा का एक संस्थान खड़ा हो गया है और मुझे ज्ञात है कि यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि बच्चा फीस क्या देगा, गरीब का बच्चा है आओ भाई पढ़ाई करो, ये नहीं कि फीस के ऊपर सारा फोकस है, केवल यहाँ पर शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है और खूब गांव के आसपास के गांव के बच्चे खूब शिक्षा का लाभ ले रहे हैं और शिक्षा के बाद चिकित्सा की बात आती है और आज प्रसन्नता है कि चिकित्सालय का और जो पूज्य गुरुदेव के नाम से समर्पित रहेगा उस हॉस्पिटल का आज उद्घाटन भी औपचारिक रूप से हो गया है। आने वाले समय में और जो फैसिलिटीज सुविधाएं हॉस्पिटलों के लिए होती हैं वो सब भी धीरे धीरे यहाँ पर सब सेट हो जाएंगी और आसपास के लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं उन सब की बड़ी अच्छी सहायता होगी, बड़ा अच्छा काम सेवा का यहाँ पर होगा। प्रसन्नता की बात है। और उपेंद्र मुनि जी महाराज की प्रेरणा से एक प्रतिमा पूज्य गुरुदेव की पहले लगी और 2 प्रतिमाओं का आज जो है उद्घाटन कह लीजिए, आप उनकी प्रतिष्ठा कह लीजिए, उनका कार्य भी आज जो है औपचारिक रूप से मतलब शुरू हो गया है, उनकी भी स्थापना हो गई है। तो एक अच्छा काम ये इन्होंने किया है और ये भी प्रसन्नता की बात है कि उपेंद्र मुनि जी महाराज को आज ऐसी आध्यात्मिक संस्थाओं का जो एक वर्ग है, समूह है, जिसके आचार्य कृष्ण चक्रपाणी जिनको बोल रहे थे, उनके प्रियतन के द्वारा राष्ट्र संत का सम्मान भी दिया गया है। जहां तक राष्ट्र संत की बात है, संत राष्ट्र का होता है और राष्ट्र संतों का होता है। संत वही होता है जो जाति पाति के भेद से ऊपर उठ करके सबके कल्याण का कार्य करता है। और मैंने देखा है हमारे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पास भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग का, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, सबको स्नेह प्रदान करते थे। और उपेंद्र मुनि जी महाराज भी बड़ी सक्रियता के साथ 8 महीने, मुझे नहीं लगता कहीं एक कल्प लगाते होंगे, लगातार इनका विचरण चलता है और सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ते हैं। आप सब दानदाताओं में नाम सुन रहे थे, स्वागत में नाम सुन रहे थे, कितने वर्गों के लोग जुड़े हुए हैं, सबको जोड़ करके चल रहे हैं। और मैं देखता हूं कि हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा वर्ग हमारे जाट परिवारों का जो कृषक लोग हैं, जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, व्यसनों से दूर रहते हैं और उपेंद्र मुनि जी महाराज भी सबको जोड़ने का काम करते हैं। और मेरा तो ये मानना है
साधु किसी से घृणा क्यों करे, साधु के सब हैं। भगवान महावीर ने कहा एगे आया, आत्मा एक है, सबके अंदर आत्मा एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है कि जैन में ऊंची है, ब्राह्मण में ऊंची है, क्षत्रिय में ऊंची है, सब में बराबर है और कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं। सबके प्रति जब संत लोग समाज का संगठन करते हैं तो समाज सुंदर बनता है। और मिनिस्टर महोदय भी राष्ट्र की एकता की बात कर रहे थे, तो साधु भी राष्ट्र की एकता में अपनी साइलेंट भूमिका निरंतर निभाते रहते हैं। तो आज का सुंदर सफल आयोजन, बहुत से लोगों ने इसमें सहयोग प्रदान करा और सबके सहयोग के द्वारा सुंदर आयोजन निरंतर होते रहते हैं। लोक उपकार का काम होता रहता है। आप सुन रहे होंगे, चाहे वो 5 लाख 11 लाख कुछ भी लाख क्यों ना हो, अंत में होना क्या है, फंक्शन के खर्चे काट के सारे शिक्षा और चिकित्सा, उन्हीं चीजों पे तो लगना है पैसा, और कहाँ जाना है पैसा। तो अच्छे काम में पैसा लगता है तो समाज का विकास होता है। तो आज का सुंदर आयोजन, और मैं पुनः सारे आयोजन समिति को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उपेंद्र मुनि जी महाराज का मार्गदर्शन होता है। आप लोग मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और ऐसे आयोजन सफल हो पाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। बोले भगवान महावीर स्वामी की। जहाँ